एससी ने भी बोल दिया कि एफआईआर दर्ज कर लीजिए, तो आप क्या मतलब आपका कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जब आगे आएगा तब इस देश में केस मुकदमे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। आप धरना प्रदर्शन करते रहो, यही कहने का मतलब है आप लोग का। धर्म से डूब मरने वाली बात है। यदि सुप्रीम कोर्ट इसमें पहल किया है तो डूब के मरने वाली बात है प्रधानमंत्री के लिए। इसका मतलब हमारे देश में कानून सिस्टम कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आप साथ रवीना। अभी हमारे साथ धनेश्वर महतो जी मौजूद हैं। इनसे जो जानते हैं कि जो कड़ी सामने आ रही है इस केस में कि खिलाड़ियों को धमकियां भी दी जा रही हैं और फिर बृजभूषण शरण का एक वीडियो वायरल हो रहा है, भावुक होते हुए कुछ पंक्तियां कह रहे हैं, ऊपर से पीटी उषा का जो बयान आया है। सर, जिस तरीके से जो रुख ले रहा है ये केस, जिस तरीके से धमकियाँ भी मिल रही हैं, रिश्वत दे के उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? अगर धमकी मिल रही है तो इसका मतलब निस्संदेह है कि बृजभूषण जी एक गुंडे वाला रोल अदा कर रहे हैं। और धमकी देने के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी उसको अभी भी संरक्षण दी हुई है तो निस्संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी एक गुंडों की पार्टी है। ये मैं नहीं, हाँ, तो और गुंडे की पार्टी हम कह भी सकते हैं इसलिए कि यदि 3 महीने पहले ये घटना हुई है और दूसरी बार ये धरना चल रहा है और 2 बारी ये 6 दिन हो गए धरना को, और अभी पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केस दर्ज करने के लिए, तो सोचिए कि यदि सुप्रीम कोर्ट कह रही है केस दर्ज करने के लिए तो देश में हालात कैसे हैं। इतने बड़े नामी चेहरों का यदि केस दर्ज नहीं हो रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो सोचने की बात है कि इससे जो आम लोग हैं उनकी प्रशासन क्या वैल्यू करती होगी। इस चीज़ से हम लोग समझ सकते हैं कि आम लोगों के साथ क्या हिसाब से पुलिस पेश आती है। इससे हमें पता चल जाता है प्रशासन का रोल। तो बोल तो रहे ना कि कमेटी पर विश्वास रखिए, कमेटी को थोड़ा समय दीजिए। कमेटी को क्या 2-3 साल का समय दिया जाता है? अरे 1 हफ्ता बहुत है जांच के लिए, 10 दिन बहुत है, 1 महीना बहुत है। यहाँ तो 3 महीने हो गए। तो 3 महीने से आपने कोई कार्रवाई नहीं की तो इसका मतलब है कि आप बेवकूफ बना रहे हैं। पीटी उषा का भी तो बयान सामने है, बोले कि पीटी उषा नेता है। अब वो खिलाड़ी नहीं है। जिसने पार्टी ज्वाइन कर ली वो नेता बन गई। अच्छा। वो खिलाड़ी नहीं है। बोले तो ये क्या लग रहा है कि यहाँ पर बैठने से, जंतर मंतर पर धरना देने से क्या सही में देश की छवि खराब हो सकती है? देश की छवि ये खिलाड़ी नहीं खराब कर रहे हैं, देश की छवि हमारे देश के प्रधानमंत्री खराब कर रहे हैं। किस तरीके से लग रहा है आपको? अरे जब ये धरने पे बैठ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री अभी तक जांच का आदेश नहीं दिया, उसको सदस्यता उसकी समाप्त नहीं की है। राहुल गांधी की तो एक छोटी सी बात से सदस्यता समाप्त कर दी गई और ये इतना बड़ा आरोप इसके ऊपर लग रहा है, उसके बाद उसकी सदस्यता नहीं समाप्त कर रही है। तो देश की छवि हम नहीं खराब कर रहे हैं या ना ये खिलाड़ी खराब कर रहे हैं, देश की छवि स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री खराब कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लीडर खराब कर रहे हैं। अभी तो इन्होंने पूरी लिस्ट लगा दी है बृजभूषण शरण के खिलाफ जो भी मुकदमे दायर हैं, तो अगर अभी भी नहीं दिखाई दे रही हैं चीजें, क्योंकि पूरी लिस्ट जितने भी उन पर मुकदमे जहां पर भी दायर किए गए हैं जिस डेट को, वो सारी चीजें भी लिख दी गई हैं और फिर उनका वीडियो भी सामने आ रहा है। भाई यदि इतनी सारी लिस्ट लगा दी गई है तो इसका मतलब है ना कि भारतीय जनता पार्टी माफियाओं की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। 44 मुकदमे योगी आदित्यनाथ के ऊपर थे और उसने खुद सारे मुकदमे समाप्त कर लिए, तो खुद ही बड़ा गुंडा है। दुनिया भर के पता नहीं, ये गुजरात दंगों का मुकदमा नरेंद्र मोदी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर था, तो ये लोग तो खुद ही गुंडा का पूरा सारा मुकदमा इनके ऊपर चल चुका है। तो ये लोग क्या दूध के धुले हुए हैं और क्या बात करेंगे ये? आप बोल रहे कि माफियाओं की पार्टी और वो बोले कि हम माफिया राज का अंत कर रहे हैं। अरे भाई देखो, गुंडों में भी कई प्रकार के गुंडे होते हैं। अच्छा। एक छोटा गुंडा होता है, एक बड़ा गुंडा होता है, एक पूरा माफिया होता है, एक सरदार होता है। तो ये सरदार है गुंडों के। बीजेपी? हाँ, बीजेपी गुंडों की सरदार है। अच्छा, तो फिर किस तरीके से अगर यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, आप बोल रहे कि माफियाओं की सरकार है, गुंडों की पार्टी है, तभी तो खिलाड़ियों को धमकी दे रही है। लोकतंत्र पे नहीं विश्वास होता तो ये तुरंत कानूनी कार्रवाई करते, इनकी बातें सुनते ना। लेकिन अब तो एससी ने भी बोल दिया कि एफआईआर दर्ज कर लीजिए, तो अब क्या मतलब आपका कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जब आगे आएगा तब इस देश में केस मुकदमे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। आप धरना प्रदर्शन करते रहो, यही कहने का मतलब है आप लोग का। शर्म से डूब मरने वाली बात है। यदि सुप्रीम कोर्ट इसमें पहल किया तो डूब के मरने वाली बात है प्रधानमंत्री के लिए।
इसका मतलब हमारे देश में कानून सिस्टम कुछ नहीं है। अच्छा, तो कानून मोदी जी का सारा सिस्टम चल रहा है देश के अंदर। तो क्या लगता है फिर ये मुद्दे 2024 में बन पाएंगे चुनाव? बहुत बड़े मुद्दे रहेंगे ये 2024 में, और इसका खामियाजा मोदी जी को 2024 में भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम है, सारी चीजें हैं, तो खामियाजा कैसे कितना मिलेगा? ईवीएम पे सेट कर लोगे? यदि जनता का मूव आपको एक तरफा हो जाएगा तब क्या करेगा ईवीएम? लेकिन फिर जनता ही तो वोट देके जिता रही है ना, अगर जहाँ भी जीत रहे हैं। अरे भाई, जनता कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट पड़ रही है, जनता नहीं वोट दे रही। अच्छा। जनता को टेंशन दे के दंगे फैला के वोट हासिल करती है। तो आगे भी अगर ऐसे ही रहा तो वोट मिल जाएंगे। अब ये आने वाला समय बताएगा। तो लेकिन आप लोग इनके साथ खड़े हैं, आज 6वां दिन हो गया मैं है। तो ये तीसरे दिन आ रहा हूँ, 3 दिन आ चुका हूँ, कल भी आऊँगा, जब तक रहेंगी जब तक जब आते तक आऊँगा। रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।